बच्चों, इस कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। एक हल्कू नामक किसान है। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि शहना आया। शहना वो जो साहूकार होते हैं, जो अपना सूद ब्याज का पैसा हर महीने उससे लेने आता था। तो हल्कू ने अपनी बीबी से कहा, लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। वहीं पर मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये तो है, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार मतलब यह जाड़े में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पे रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पे आ गया। कंबल के बिना जाड़े की रात वो किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। तो उसने कहा कि बला से जाड़ों में मरेंगे। सहना नामक की बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपनी भारी भरकम शरीर लिए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था कि हल्कू है, लेकिन उसका शरीर थोड़ा भारी भरकम डिल्डो लिए हुए था। वो अपनी बीबी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। फिर क्या, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनों के पैसे बाकी हैं, जो किसी तरह चुकाने में नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा ही जन्म हुआ है ना। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये ना दूंगी, ना दूंगी। तभी हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही ये सब बातें कहने के साथ मुन्नी की तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू को मुन्नी की इस वाक्य पे जो बातें थी, उसे कठोर सत्य लगा। वो मानो एक भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था। जो बातें थी, उसको किसी भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था। मुन्नी ने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके ला, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस सुनो। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरफ बाहर चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर वो देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज उसके निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। एक एक पग जो उठा रहा था, उसे को अपनी गरीबी के भार से वो दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उग के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट के मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर, यानी अपने कुत्ते की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रावण पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूं। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, एक एक अमीर आदमी ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। उनके पास मोटे मोटे गद्दे, लियाफ, कंबल, मजाल, जाड़े का गुजर हो जाए, ऐसी सी चीजें हैं। तकदीर की खूबी है उनके पास कि मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, चिलम से तो जाड़ा नहीं जाता, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। हल्कू ने कहा, तू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा।
तभी जबरा यानी हल्कू के कुत्ते ने किसी जानवर के आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई फुर्ती पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझने लगी। वो झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। यह कर्तव्य था उसका, जो हृदय में उसके अरमान के भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धधकना शुरू किया था। मतलब रात जो थी तो शीत की हवा में धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर कुश में छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया हो। धमनियों में यानी शरीर में रक्त की जगह हिम बह रहा है, मतलब ठंड बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। तभी वो कहा कि कितनी रात बाकी है अभी। सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला के लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ के ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियां, मतलब जो जहां पे लौ जल रही थी उसके ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर वो भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे, मतलब जहां वो प्रकाश था, अस्थिर प्रकाश था, वहां बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में, मतलब अंधकार इतना था कि अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ मालूम पड़ता था। हल्कू अल्लाह के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर यानी अपनी चादर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो और कह रहा हो कि तेरे जी में जो है सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर वो विजय पाकर अपने को गर्व महसूस कर रहा था। अब पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जल उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें वो बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी जो आ गई थी। ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसी वो अपने चादर को और दबा लेता था। जबरा यानी हल्कू का कुत्ता जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनकी कूदने दौड़ने की आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चरने की आवाज उसे चर चर सुनाई देने लगी। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, उसे वो नोची डालेगा। फिर भी उसने कहा कि मुझे भ्रम हो रहा है कि कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। यह सब हल्कू सोच रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा लेकिन उसके पास ना आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट उसे मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। मानो इतनी ठंड पड़ रही थी कि उसे अपनी जगह से हिलना उसे जहर लग रहा था। वो अपने को कपकपाया हुआ बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, उसने सोचा कि इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असुझ जान पड़ता है। वो अपनी जगह से ना हिला। हल्कू ने जोर से आवाज लगाई, हुर्र हुर्र हुर्र। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डाल रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला होगा
तो एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी शरीर को गरमाने लगा। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े रहा। नील गाय खेत का सफाई किए डाल रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणीयता ने रस्सियों के भांति, मतलब इतनी ठंड थी कि उसे रस्सियों के भांति उसके चारों तरफ जकड़ रखी थी। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की पगडंडी पे आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो उसके। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मलगुजारी भरनी पड़ेगी। फिर हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा?